जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। अब भगवान देवी और आसुरी दोनों प्रकार की संपत्तियों का फल बताते हैं। मेरे को भगवान की तरफ ही चलना है, यह भाव साधक में जितना स्पष्ट रूप से आ जाता है उतना ही वह भगवान के सम्मुख हो जाता है। भगवान के सम्मुख होने से उसमें संसार से विमुक्ता आ जाती है। संसार से विमुक्ता आ जाने से आसुरी संपत्ति के जितने दुर्गुण दुराचार हैं वे कम होने लगते हैं। वो देवी संपत्ति के जितने सद्गुण सदाचार हैं वे प्रकट होने लगते हैं। इससे साधक की भगवान में और भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, चरित्र आदि में रुचि हो जाती है। इसमें विशेषता से ध्यान देने वाली बात है कि साधक का उपदेश जितना दृढ़ होगा उतना ही उसका परमात्मा के साथ जो अनादिकाल का संबंध है वो प्रकट हो जाएगा। और संसार के साथ माना हुआ जो संबंध है वह मिट जाएगा। मिट क्या जाएगा? वो तो प्रतिक्षण मिट ही रहा है। वास्तव में प्रकृति के साथ संबंध है ही नहीं, केवल इस जीव ने संबंध मान लिया है। इस माने हुए संबंध की सद्भावना पर अर्थात शरीर ही में हूं और शरीर ही मेरा है, इस सद्भावना पर ही संसार टिका हुआ है। इस सद्भावना के मिटते ही संसार से माना हुआ संबंध मिट जाएगा और देवी संपत्ति के संपूर्ण गुण प्रकट हो जाएंगे जो कि मुक्ति के हेतु है। देवी संपत्ति केवल अपने लिए ही नहीं है, प्रत्युत मात्र प्राणियों के कल्याण के लिए। जैसे गृहस्थ में छोटे बड़े बूढ़े आदि अनेक सदस्य होते हैं, वह सबका पालन पोषण करने के लिए गृह स्वामी, घर का मुखिया स्वयं उद्योग करता है, परिश्रम करता है। ऐसे ही संसार मात्र का उद्धार करने के लिए भगवान ने मनुष्य को बनाया है। वह मनुष्य और तो क्या, भगवान की दी हुई विलक्षण शक्ति के द्वारा भगवान के सम्मुख होकर भगवान की सेवा करके उन्हें भी अपने वश में कर सकता है। ऐसा विचित्र अधिकार उसे दिया गया। अतः मनुष्य उस अधिकार के अनुसार यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, जप, ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग आदि जितना साधन समुदाय है उसका अनुष्ठान केवल अनंत ब्रह्मांडों के अनंत जीवों के कल्याण के लिए ही करे और दृढ़ता से संकल्प रखते हुए प्रार्थना करे कि हे नाथ, मात्र जीवों का कल्याण हो, मात्र जीव जीवन मुक्त हो जाए, मात्र जीव आपके अनन्य प्रेमी भक्त बन जाए। और हे नाथ, ये होगा केवल आपकी कृपा से ही। मैं तो केवल प्रार्थना कर सकता हूं और वह भी आपकी दी हुई सद्बुद्धि के द्वारा ही। ऐसा भाव रखते हुए अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, धन, संपत्ति आदि सभी चीजों को मात्र दुनिया के कल्याण के लिए भगवान के अर्पण कर दो। मात्र जीवों के कल्याण का जो भाव है वो भाव भी भगवान की दी हुई विभूति देवी संपत्ति है, अपना नहीं है। अपने तो केवल भगवान ही है। ऐसा करने से अपनी कहलाने वाली चीजों की तो संसार के साथ और अपनी भगवान के साथ स्वतः सिद्ध एकता प्रकट हो जाएगी। इसे भगवान ने देवी संपत्ति पदों में कहा है। जो जन्म मरण को देने वाली है वह सब आसुरी संपत्ति है। जब तक मनुष्य की अहंता का परिवर्तन नहीं होता तब तक अच्छे अच्छे गुण धारण करने पर भी वे निरर्थक नहीं जाते। पर उनसे उसकी मुक्ति हो जाएगी ऐसी बात नहीं है। तात्पर्य यह है कि जब तक मेरा शरीर बना रहे, मेरे को सुख आराम मिलता रहे, इस प्रकार के विचार अहंता में बैठे रहेंगे, तब तक ऊपर से भरे हुए देवी संपत्ति के गुण मुक्तिदायक नहीं होंगे। हाँ, यह बात तो हो सकती है कि वे गुण उसको शुभ फल देने वाले हो जाएंगे, ऊंचे लोग देने वाले हो जाएंगे, पर मुक्ति नहीं देंगे। जैसे बीज को मिट्टी में मिला देने पर मिट्टी, जल, हवा, धूप ये सभी उस बीज को ही पुष्ट करते हैं। आकाश भी उसे अवकाश देता है। बीज से उसी जाति का वृक्ष पैदा होता है तो उस वृक्ष में उसी जाति के फल लगते हैं। ऐसे ही अहंता, अहंता मतलब मेपन में संसार के संस्कार रूपी बीज रखते हुए जिस शुभ कर्मों को करेंगे वह शुभ कर्म उन बीजों को ही पुष्ट करेगा और उन बीजों के अनुसार ही फल देगा। तात्पर्य यह है
कि सकाम मनुष्य की अहमता के भीतर संसार के जो संस्कार बने हैं, उन संस्कारों के अनुसार उसकी सकाम साधना में अणिमा गरिमा आदि सिद्धियां आएगी, उसमें और कुछ विशेषता भी आएगी, तो वह ब्रह्मलोक आदि लोकों में ले जाकर वहां के ऊंचे ऊंचे लोक प्राप्त कर सकता है और उसकी मुक्ति नहीं होगी। अब प्रश्न यह होता है कि मनुष्य मुक्ति के लिए क्या करे? उत्तर है कि जैसे बीज को भून दिया जाए या उबाल दिया जाए तो वो बीज अंकुर नहीं देता। उस बीज को बोया जाए तो पृथ्वी उसको अपने साथ मिला लेगी, फिर ये पता ही नहीं चलेगा कि ये बीज था या नहीं। ऐसे ही मनुष्य का जब दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि मुझे केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, तो संसार के सब बीज संस्कार अहंता में से नष्ट हो जाएंगे। शरीर प्राणों में एक प्रकार की आसक्ति होती है कि मैं सुखपूर्वक जीता रहूं, मेरे को मान बड़ाई मिलती रहे, मैं भोग भोगता इत्यादि। इस प्रकार जो व्यक्तित्व को रखकर चलते हैं, उनमें अच्छे गुण आने पर भी आसक्ति के कारण उनकी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण प्रकृति का संबंध ही है। तात्पर्य यह है कि जिसने प्रकृति से अपना संबंध जुड़ा हुआ है, वह शुभ कर्म करके ब्रह्मलोक तक भी चला जाए तो भी वह बंधन में ही रहेगा। भगवान ने इस अध्याय में आसुरी संपदा के 3 फल बताए, जिनमें से इस श्लोक में इन पदों से बंधन रूप सामान्य फल बताए। दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में वर्णित और 9वें अध्याय के 30वें-41वें श्लोक में वर्णित सकाम उपासक भी इसी में आ जाते हैं, जिनका उद्देश्य केवल भोग भोगना और संग्रह करना है। ऐसे मनुष्य की बहुत शाखाओं वाली अनंत बुद्धियां होती है, अर्थात तो उनकी कामनाओं का कोई अंत नहीं होता। जो कामनाओं में तन्मय है और कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, वे वैदिक यज्ञ आदि को विधि विधान से करते हैं, पर कामनाओं के कारण उनको जन्म मरण रूप बंधन होता है। जैसे ही जो यहाँ के भोगों को न चाहकर स्वर्ग के दिव्य भोगों को कामना से शास्त्र विहित यज्ञ करते हैं, वे यज्ञ के फलस्वरूप स्वर्ग के प्रतिबंधात्मक पाप नष्ट होने से स्वर्ग में जाकर दिव्य भोग भोगते हैं। जब तक उनके स्वर्ग देने वाले पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब वे वहां से लौटकर आवागमन को प्राप्त होते। अब यहां शंका होती है कि जिस कृष्ण मार्ग से उपयुक्त साकाम पुरुष जाते हैं, उसी मार्ग से योग भ्रष्ट पुरुष भी जाते हैं। अतः दोनों का मार्ग एक ही होने से और दोनों पुनरावृत्ति होने से सकाम पुरुषों के समान योग भ्रष्ट पुरुष को भी बंधन होना चाहिए। इसका समाधान यह है कि योग भ्रष्टों को यह बंधन नहीं होता, कारण कि पूर्व मनुष्य जन्म में की गई हुई साधना में उनका उद्देश्य अपने कल्याण का ही रहा है, और अल्प समय में वासना, बेहोशी, पीड़ा आदि के कारण उनको विघ्न रूप से स्वर्ग आदि लोकों में जाना पड़ता है। अतः इन योग भ्रष्टों के भी इस मार्ग से जाने के कारण सकाम पुरुषों के लिए भी योगी बताया है, अन्यथा सकाम पुरुष योगी कहे ही नहीं जा सकते। आसुरी संपत्ति का दूसरा फल है, जो कामना के वशीभूत होकर पाप, अन्याय, दुराचार आदि करते हैं, उनको फल स्वरूप स्थान विशेष नरकों की प्राप्ति होती है। आसुरी संपत्ति का तीसरा फल, जिनके भीतर दुर्गुण दुर्भाव रहते हैं और कभी कभी उनसे प्रेरित होकर वे दुराचार भी कर बैठते हैं, उनको दुर्गुण दुर्भाव के अनुसार पहले तो आसुरी योनि की प्राप्ति होती है और फिर दुराचार के अनुसार अधोगति नरकों की प्राप्ति बताई गई। केवल अविनाशी परमात्मा को चाहने वाले की देवी संपत्ति होती है, इससे मुक्ति होती है, और विनाशी संसार के भोग तथा संग्रह को चाहने वालों की आसुरी संपत्ति होती है, इससे बंधन होता है। इस बात को सुनकर अर्जुन के मन में यह कहीं शंका पैदा न हो जाए कि मुझे तो अपने में देवी संपत्ति दिखती ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि भैया अर्जुन, तुम देवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, तथा शोक और संदेह मत करो।
देवी संपत्ति को प्राप्त हो जाने पर साधक के द्वारा कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग का साधन स्वाभाविक ही होता है। कर्तव्य पालन से कर्म योगी के और ज्ञान योगी से ज्ञान अग्नि से ज्ञान योगी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु भक्ति योगी के सभी पाप भगवान नष्ट करते हैं और संसार से उसका उद्धार करते हैं। तीसरे श्लोक में भारत, चौथे श्लोक में पार्थ और इस पांचवें श्लोक में पांडव, इन तीन संबोधनों का प्रयोग करके भगवान अर्जुन को उत्साह दिलाते हैं कि भारत, तुम्हारा वंश बड़ा श्रेष्ठ है। पार्थ, तुम उस माता प्रथा के पुत्र हो जो वेर भाव रखने वाले की भी सेवा करती है। पांडव, तुम बड़े धर्मात्मा और श्रेष्ठ पिता पांडु के पुत्र हो। तात्पर्य है कि वंश, माता और पिता, इन तीनों ही दृष्टियों से तुम श्रेष्ठ हो। अगर तुम्हारे में देवी संपत्ति भी स्वाभाविक है, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। गीता में 2 बार मां शुच पद आए हैं, एक यहाँ और दूसरा 18वें अध्याय के 66वें श्लोक। इन पदों का 2 बार प्रयोग करके भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि तुझे साधन और सिद्धि दोनों के विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। साधन के विषय में यहाँ एक आश्वासन दिया, तू देवी संपत्ति को प्राप्त हुआ है, और सिद्धि के विषय में यह आश्वासन दिया कि मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तात्पर्य यह है कि साधक को अपने साधन में जो कमियां दिखती हैं उसको तो वह दूर करता रहता है, पर कमियों के कारण उसके अंतकरण मन में नम्रता के साथ एक निराशा सी रहती है कि मेरे में अच्छे गुण कहां है जिससे साधक की साध्य की प्राप्ति हो। साधक की इस निराशा को दूर करने के लिए भगवान अर्जुन को साधक मात्र का प्रतिनिधि बनाकर उसे यह आश्वासन देते हैं कि तुम साधन और साध्य के विषय में शोक और चिंता मत करो, निराश मत हो। देवी संपत्ति वाले पुरुष का स्वभाव होता है कि उसके सामने अनुकूल या प्रतिकूल कोई भी परिस्थिति घटना आए, उनकी दृष्टि हमेशा अपने कल्याण की तरफ ही रहती है। युद्ध के मौके पर जब भगवान ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया, तब उन सेनाओं में खड़े हुए अपने कुटुंबियों को देखकर अर्जुन ने कौटुंबिक स्नेह रूपी मोह पैदा हो गया और वे करुणा तथा शोक से व्याकुल होकर युद्ध रूप कर्तव्य से हटने लगे। उन्हें विचार हुआ कि युद्ध में कुटुंबियों के मरने से मुझे पाप ही लगेगा, जिससे मेरे कल्याण में बाधा लगेगी। इन्हें मारने से हमें नाशवान राज्य और सुख की प्राप्ति तो हो जाएगी, पर उससे श्रेय कल्याण की प्राप्ति रुक जाएगी। इस प्रकार अर्जुन में कौटुंबिक मोह और पाप, अन्याय अधर्म का भय दोनों एक साथ आ गए। उनमें जो कौटुंबिक का मोह है वह आसुरी संपत्ति है, और पाप के कारण अपने कल्याण में बाधा लग जाने का जो भय है वो देवी संपत्ति। इसमें भी एक खास बात है, अर्जुन कहते हैं कि हमने जो युद्ध करने का निश्चय कर लिया है यह भी एक महान पाप है। वे युद्ध क्षेत्र में भी भगवान से बार बार अपने कल्याण की बात पूछते हैं, यह उनमें देवी संपत्ति होने के कारण है। इसके विपरीत जिनमें आसुरी संपत्ति है, ऐसे दुर्योधन आदि में राज्य और धन का इतना लोभ है कि वे कुटुंब के नाश से होने वाले पाप की तरफ देखते ही। इस प्रकार अर्जुन में देवी संपत्ति आरंभ से ही थी। मोह रूप आसुरी संपत्ति तो उसमें आगंतुक रूप से आई थी, जो आगे चलकर भगवान की कृपा से नष्ट हो गई। इसलिए यह भगवान कहते हैं कि भैया अर्जुन, तू चिंता मत कर, क्योंकि तू देवी संपत्ति को प्राप्त है। अर्जुन को अपने में देवी संपत्ति नहीं दिखती, इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे में देवी संपत्ति प्रकट है। कारण कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उनको अपने में अच्छे गुण नहीं दिखते और अवगुण उनमें रहते ही नहीं। अपने में गुण न दिखने का कारण यह है कि उनकी गुणों के साथ भिन्नता होती है। जिसे आंख में लगा हुआ अंजन काजल आंख को नहीं दिखता, क्योंकि वह आंख के साथ एक हो जाता है। ऐसी ही देवी संपत्ति के साथ अभिन्नता होने पर गुण नहीं दिखते। जब तक अपने में गुण दिखते हैं तब तक गुणों के साथ एकता नहीं हुई। गुण तभी दिखते हैं जब वे अपने से कुछ दूर होते हैं। अतः भगवान अर्जुन को आश्वासन देते हैं कि तुम्हारे
तुम्हारे में देवी संपत्ति स्वाभाविक है, भले ही वह तुम्हें दिखे या न दिखे, इसलिए तुम चिंता मत करो। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।